प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का जो पाठ 17 है, बाज और सांप, इसका प्रश्न अभ्यास भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। भाग 2 में हम कहानी से अनुमान और कल्पना तथा भाषा की बात पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं बच्चों कहानी से आगे। पहला प्रश्न, कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। तो अब बच्चों कुछ पंक्तियां यहाँ पे रखते हैं। आहा, काश में फिर एक बार आकाश में उड़ पाता, उसने गहरी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। कम से कम आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई। तो बच्चों, ये आपकी पढ़ी गई जो कहानी है उसमें से ही ये पंक्तियाँ ली गई है जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को आज़ाद रहना चाहिए या स्वतंत्रता से जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो आप अन्य पंक्तियाँ भी ढूंढकर लिख सकते हैं इस कहानी में से, जो इस कहानी में हमें स्वतंत्रता की प्रेरणा देती है। तो अब बच्चों आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए। इसका उत्तर, लहरें बाज की वीरता और साहस के कार्यों के गीत गा रही थीं, जिसे सुनकर सांप के मन में भी अपनी कायरता के प्रति ग्लानि का अनुभव या भाव उत्पन्न हुआ होगा। अवश्य ही उसके मन में उड़ने की इच्छा जागृत हुई होगी। सांप ने निश्चय ही गुफा से निकलकर असीम आकाश की ऊंचाइयों को पाने हेतु उड़ने का प्रयास किया होगा। अनेक बार असफल होकर अंत में सफलता पाई होगी। इसी प्रकार संसार में एक नए व कम मिलने वाले प्राणी उड़ने वाले सांप का जन्म हुआ होगा। तो बच्चों, ये हमने कल्पना के आधार पर कहानी को पूरा किया। आप भी इसी तरह से कहानी को पूरा कर सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 3। क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभाविक कार्यों में आनंद का अनुभव होता ही नहीं? विचार प्रकट कीजिए। अब इसका उत्तर है बच्चों, पक्षियों को उड़ान भरते समय सचमुच ही आनंद का अनुभव होता होगा। प्रकृति ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं। इन पंखों की मदद से उनकी उड़ने की प्रसन्नता देखते ही बनती है। यदि पक्षी को पिंजरे में कैद कर लिया जाता है तो वह उदास हो जाता है। लगता है जैसे उसकी खुशियाँ कहीं खो गई हैं। पक्षियों को उड़ने, घोंसले के लिए तिनका जुटाने, बच्चों के लिए भोजन लाने जैसे स्वाभाविक कार्यों में ही आनंद आता है। स्वाभाविक होता है बच्चों, जो कुदरती प्राकृतिक तौर पर जो हम काम करते हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? तो इसका उत्तर, मानव ने पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा अपने मन में संजो कर रखी है, जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्यों ने हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखाया। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बैलून आदि से करता है। तो बच्चों, ये नई चीज़ों की जो निर्माण किया गया है या खोज की गई है, जैसे जहाज हुआ, हेलीकॉप्टर हुआ, गैस बैलून हुआ, तो इसकी मदद से मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा, जो पक्षियों जैसा उड़ना चाहता है, वह पूरी करता है।
तो बच्चों जब हम इच्छा रखेंगे तभी हम किसी काम को पूरा कर सकेंगे। तो इच्छा रखने के बाद हम उसके लिए मेहनत भी उसी तरह से करेंगे तभी हम नई चीज़ों का आविष्कार कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, अनुमान और कल्पना। यदि इस कहानी के पात्र बाज और सांप न होकर कोई और होते तब कहानी कैसे होती? अपनी कल्पना से लिखिए। इसका उत्तर, कहानी में बाज और सांप न होकर कोई अन्य पात्र होता तो कहानी उतनी प्रभावित नहीं होती या उतनी प्रभावी ना होती, क्योंकि इनके माध्यम से लेखक ने मानसिक सोच में अंतर दिखाया है जो कि बाज और सांप के द्वारा ही संभव है। तो बच्चों ये हमने इसका उत्तर बता दिया आपको। अब भाषा की बात है। कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अब बच्चों कुछ मुहावरे आपके सामने यहाँ रख रही हूँ, उसके अर्थ और वाक्य प्रयोग मैं बताऊंगी और आप अन्य मुहावरे भी पाठ में से छांट सकते हैं। आँखों से ओझल होना, गायब होना, देखते ही देखते बाज आँखों से ओझल हो गया, डींगे मारना, शेखियाँ मारना या व्यर्थ की बातें करना, सांप अपनी डींगे मार रहा था, गुण गाना, प्रशंसा करना, लहरें बाज का गुण गा रही थी, सिर धुनना, परेशान होना, सांप सिर धुनने लगा, जान हथेली पर रखना, मरने के लिए तैयार रहना, बाज ने जान हथेली पर रख दी। प्रश्न नंबर 2, आराम देह शब्द में देह प्रत्यय है। यहाँ देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त है। देने वाला के अर्थ में द, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है, जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उपर्युक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर 2 शब्द बनाइए। तो बच्चों आप प्रत्यय के बारे में पढ़ भी चुके हैं। प्रत्यय अर्थात शब्द के अंत में जो शब्दांश लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अब हम पहले द प्रत्यय से शब्द बनाएंगे। दुखद, जलद। प्रद, लाभप्रद, कष्टप्रद। दाता, जीवन दाता, अन्नदाता। दाई, सुखदाई, दुखदाई, आनंददाई। सुखदाई बच्चों आपका ऊपर आया है, तो सुखदाई, दुखदाई। तो इस तरह से हमने ये जो प्रत्यय हमें दिए गए थे उन प्रत्यय को शब्द के अंत में लगाकर हमने शब्दों का निर्माण किया। तो बच्चों आज की वीडियो में जो हमने पढ़ा है कहानी से आगे, अनुमान और कल्पना तथा भाषा की बात, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप बच्चों को समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों हम बस इतना ही पढ़ेंगे।